इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4 के शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 6 है, दो पूर्णांकों का योग 69 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक 56 है तो दूसरा पूर्णांक बताइए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो पूर्णांकों का योग यानी कि जोड़ 69 है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि पहला पूर्णांक धन दूसरा पूर्णांक दोनों का जोड़ कितना बोल रहा है प्रश्न 69। तो 69 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बताया है कि पहला पूर्णांक एक पूर्णांक उसमें से 56 है। तो पहला पूर्णांक की जगह हम लिख दिए 56। दूसरा पूर्णांक हमको पता नहीं है। दोनों का जोड़ है 69। 56 में एक पूर्णांक जोड़ते हैं तो 69 हमको प्राप्त होता है। तो दूसरा पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे? 56 को हम घटाएंगे 69 में से तो हमको दूसरा पूर्णांक मिलेगा। 56 इस ओर जोड़ है, दूसरी ओर ले जाएंगे बराबर चिन्ह के दूसरी ओर, तो दूसरी ओर जाकर के घटा हो जाएगा। तो हमको मिलेगा दूसरा पूर्णांक बराबर 69 ऋण 56। तो 69 में से 56 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 13। तो यही हमारा दूसरा पूर्णांक होगा जिसमें कि हम 56 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल 69 मिलेगा। प्रश्न 8 है, भागफल ज्ञात कीजिए। भाग करना है 40 को ऋण 4 से। तो चिन्हों का नियम तो भाग के लिए भी वैसा ही होगा जैसा गुणा के लिए था। ठीक है, तो 40 को यदि हम भाग देते हैं -4 से, एक संख्या धनात्मक है दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो इनका भागफल भी ऋणात्मक ही होगा। लेकिन संख्या क्या मिलेगा? तो उसके लिए आप 40 को भाग दीजिए 4 से, चिन्ह को छोड़ दीजिए। ठीक है ना? तो 4 से भाग देंगे 40 को तो कितनी बार में भाग जाएगा? 10 बार में, है ना? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऋण 10। प्रश्न 9 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से एक प्रश्न मैंने लिया है, ऋण 80 को भाग देना है किस संख्या से वो हमको पता नहीं है, लेकिन भागफल क्या है? ऋण 20। तो ऋण 80 को किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल ऋण 20 आएगा? तो कैसे हल करना है? इस ऋण 80 को हमको भाग देना है ऋण 20 से, इनका जो भागफल आएगा वही हमारा यहाँ उत्तर होगा। अर्थात ऋण 80 को भाग देना है ऋण 20 से। ठीक है ना? तो कितना होगा? देखिए दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। 80 को 20 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 80 को 20 से भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा? 20 चौको 80, 4 बार में। तो हमारा उत्तर क्या आया? 4। तो ये हो गया, ऋण 80 को ऋण 20 से भाग देने पे धन 4 आता है, तो यही धन 4 ही हमारा उत्तर होगा। ऋण 80 को 4 से भाग देने पे भागफल होगा ऋण 20। तो इसी तरीके से किसी भी सवाल में यहाँ पे जो संख्या दिए रहेगा भाज्य, उसको हमको भागफल से इससे भाग देना है। जो भागफल आएगा वही हमारा यहाँ खाली स्थान में भरना है। ठीक है। प्रश्न 10 है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ उसका चिन्ह बदलना है। धनात्मक संख्या दी रहेगी तो उसको ऋणात्मक बना दीजिएगा, वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। अगर ऋणात्मक संख्या दी है तो उसी को धनात्मक लिख देना है, तो वही उसका योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 17, तो 17 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 17। ऋण 17। ठीक है, धन 17 का योज्य प्रतिलोम होगा ऋण 17, और ऋण 17 अगर दिया होता तो उसका योज्य प्रतिलोम होता धन 17। ठीक है, इसी तरह और भी उदाहरण मैं बता दूं आपको। जैसे
दिया हुआ है ऋण 15, तो ऋण 15 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो ऋण 15 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 15। इस तरीके से सिर्फ चिन्ह हमको बदलना है। एक बात और ध्यान रखें, दोनों संख्याओं का जोड़ जो है, योग जो है हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। 17 और 17 के योज्य प्रतिलोम ऋण 17, दोनों का जोड़ शून्य होगा। इसी तरह ऋण 15 का योज्य प्रतिलोम 15 है, तो ऋण 15 और 15 दोनों का जोड़ शून्य होगा। प्रश्न 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, एक सवाल मैंने उदाहरण के रूप में लिया है। क्या दिया हुआ है, ऋण 18 धन खाली स्थान बराबर 0। ऋण 18 में कोई संख्या हमको जोड़ना है कि दोनों का जोड़ जो है शून्य आ जाए। तो अभी अभी मैंने बताया है कि किसी भी संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ा जाए तो दोनों का जोड़ शून्य आएगा, है ना। तो ऋण 18 में इसका योज्य प्रतिलोम यानी कि धन 18 यदि जोड़ दिया जाएगा तो दोनों का जोड़ होगा शून्य। इसी तरह बाकी खाली स्थानों को भी भरना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।